हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसकी समरी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से अपन नए पैटर्न से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। We anchored offshore of the night, and the next morning all 28 inhabitants of the islands cheered as they helped us ashore। यानी अब इनका शिप बिल्कुल आइसलैंड के किनारे पहुंच गया था और वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने चेयरफुल तरीके से इनका हेल्प की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हेरबीज, cheerful and optimistic under the direct stress of my Mary, who says at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull of a 6-year-old boy who was not afraid die। अब देखिए ये क्या हो रहा है, लोग बच गए। उसने ये बताया है कि जो उसकी 6-7 ईयर की बेटी थी उसके सिर में ब्लड क्लॉटिंग हुई थी, ब्लड क्लॉटिंग, इन्हें खून का थक्का जम गया था। और उसका 7 वर्षीय लड़का जो डरने नहीं डरा और उन लोगों ने मरने से बचा लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पूरी स्टोरी को स्टोरी की समरी में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये समरी मेरे पास यहाँ पर ये शो कर रही है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। हम लोग को डरने मरने से नहीं डरना चाहिए। ठीक, या मरने से नहीं डरते यदि हम एक साथ रहते हैं। द नरेटर एंड हिज वाइफ प्लान टू वॉयज अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक। नरेटर और उसकी पत्नी जेम्स कुक की भांति पूरे वर्ल्ड में समुद्री यात्रा पर निकले। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफॉर्मिंग देयर थिएटरिंग स्किल फॉर द फर्स्ट 16 ईयर। ये दोनों समुद्र में जाने के लिए पिछले 16 साल से तैयारी कर रहे थे। दे गेट अ शिप which is 23 meter long and weight 30 ton wooden hull named Wave Walker। और उन्होंने जो शिप ली थी वो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वजनी थी और उसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा था। दे टेस्ट इट इन अ रफ वेदर फॉर मंथ। इन्होंने इसकी टेस्टिंग करीब महीनों तक की थी कि वे रफ वेदर में कैसे चल सकते हैं। In July 1976, they all start their journey from Plymouth, England. They sailed from Africa to Cape Town, which was quite pleasant journey। उन्होंने इंग्लैंड के पॉलीमॉथ जगह से चलना शुरू किया और केप टाउन तक आए तो उनकी जनरली बहुत अच्छी चल रही थी। बिफोर हेडिंग ईस्ट, the narrator hired 2 crewmen, Larry and Herb Sager, to help them tackle one of the roughest sea, the South Southern Indian Ocean। इन्होंने 2 लोगों को क्रूमैन को अपने साथ रखा क्योंकि वे सदर्न यानी दक्षिणी भारतीय द्वीप सागर में जाना चाह रहे थे। दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव ड्यूरिंग द सेकेंड डे। दूसरे दिन उन्होंने क्या हुआ, बहुत समुद्री तूफानों का सामना करना शुरू किया। बाय दिसंबर 25 दे ऑल मैनेज टू रीच 35,000 किलोमीटर ईस्ट टू केप टाउन। और वे 25 दिसंबर को उनने केप टाउन के ईस्ट में यानी पूर्व में 35,000 किलोमीटर जाने की तैयारी की। द फैमिली समहाउ मैनेजेस टू सप्रेस द बैड वेदर एंड सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। क्रिसमस को इन्होंने बनाया जबकि मौसम बहुत बेकार था। द वेदर चेंजेस फॉर द वर्स्ट एंड जनवरी 2 द बिग वेव हिट देम। 2 जनवरी को खराब मौसम के बाद भी वेव ने इसको हिट किया एंड दे try to slow the ship down by dropping strong jib and hit a heavy mooning।
rope and loop across the stem but doesn't help much. इन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो समुद्र की जिप थी और पतवार थी उससे इसको बचाने की कोशिश करी बट कुछ नहीं कर सकी. They carry their life raft drill and attached life down life jacket and oil skin. इन्होंने लाइफ को बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के जैकेट को पहन रखा था और उन्होंने अपने आप को पूरा पानी से बचने की भी व्यवस्था की थी. लेटर इन द इवनिंग अ वर्टिकल ह्यूज वेव स्ट्राइक शिप एंड नरेटर इन द थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप. और क्या हुआ, शाम को बहुत तेजी से एक वर्टिकल यानी सीधी तरंग टकराई और उसने जो नरेटर था वो उसने शिप से अलग कर दिया. ही एक्सेप्ट द अप्रोचिंग डेथ एंड स्टार्ट लूजिंग consciousness when the ship is about to overdrum a huge wave again and turn right back. He suffered injuries in ribs and mouth. He grabs the guardrail and sail into the ship a main. अब क्या हो गया, इन्होंने डिसाइड ही कर दिया था कि इतनी बड़ी वेव जब टकराएगी तो मरना सुनिश्चित है, फिर भी उन्होंने इसके लिए अपना प्रयास जारी किया. He stuck his wife Mary to guard the wheel as he realized that the ship has water in the lower part. और अब इसने अपनी वाइफ मेरी को व्हील के पास जाने के लिए बोला क्योंकि उसको लग रहा था कि शिप के अंदर पानी भर रहा था. His crewmen start pumping out the water. उसके crewmen पंप से वाटर को निकाल रहे थे. The narrator goes to his children's cabin and check on them. His daughter Sue inform him about the bump of her head, which is ignored because his major concern is to save the ship. वो अपनी बच्ची के पास गया लेकिन बच्ची ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो भी पूरी की पूरी शिप को बचाने में लगी हुई थी. The narrator does water proofing on the gaping holes. The make water to deviate the right side. The hang pump get blocked due to debris and electric pump get short to circulated. अब उन्होंने सब कुछ पानी को निकालने का प्रयास किया लेकिन उनका पंप ब्लॉक हो गया और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी उसने पानी को सर्कुलेट करना बंद कर दिया था. However, he later find the spare electric pump and concentrate it to drain the water. फिर इनका ध्यान इलेक्ट्रिक पंप पर गया और उसने पानी को बाहर निकाला. They all keep pumping the water all night long. Their Mayday call are not answered as they are in the remote corner of the world. लेकिन उनका ये पंप भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था और वे दुनिया के सबसे किनारे वाले पार्ट में चले गए थे जहाँ पर कोई कांटेक्ट इनका नहीं था. Sue, on the other hand, has now a swollen black eye and deep cut on arm. अब जो उसकी पत्नी थी उसकी आंखें फूल गई थी और को चोट लगी थी हाथों में. On being asked by her father about her injury, she said, he tells him she didn't. I wanted him to worry as he was trying to save them. After 15 hours, the situation gets under control. और इन लोग लगातार 15 घंटे तक पानी को निकालने का प्रयास करते रहे और इनने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया. The narrator decided to work in rotation and day. अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि सब एक के बाद एक रोटेशन के बेस पर काम करेंगे और आराम करेंगे. The water levels are controlled, but the leakage were still in there below the water line. लेकिन लीकेज को कंट्रोल, जो नीचे से पानी गिर रहा था उनको कंट्रोल किया गया लेकिन लीकेज था. The ship is in a bad shape. Now it is not in a condition to reach Australia and so they decided to reach the nearest island. अब इनकी शिप अच्छी कंडीशन में नहीं थी
तो इनने डिसाइड किया कि जो पास का आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ चलेंगे, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ले Amsterdam, a French scientist raised as the supporting engine were also damaged. The changes of the ship to reach the destination are low. फिर भी इनका इंजन खराब था और उनके अपने डेस्टिनेशन यानी जहाँ पर पहुँचना चाहते वहाँ पर पहुँचने की संभावना कम थी। After pumping the water out continuously for 36 hours, they took a sigh of relief. Only a few centimeters of water are left to be pumped out of the boat. अब इनको 36 घंटे की मेहनत के बाद इनको फायदा मिला और बोट में बहुत थोड़ा सा पानी बचा था। They hosted the storm, jib and main mast was destroyed. उनकी पतवार और ऊपर की लकड़ी वगैरह जो थी वो खराब हो गई थी। They ate their first meal in 2 days. और 2 दिन के बाद इनने खाना खाया था। Some concerned beef and cracker. इन्होंने बीफ और क्रैकर बिस्कुट खाए। द वेदर soon started changing and again the black cloud over the by the morning of January. His son Jonah told that he didn't fear that as long as they were all together. This filled him with determination to fight the sea. अब क्या हो गया? उन्हें इतनी जनवरी 5 को उनने ब्लैक क्लाउड फिर से देखे, लेकिन आइसलैंड पर पहुंच चुके थे और उसके बच्चे ने देखा कि अब हम मरने से बच गए क्योंकि हम सब लोग। सारे बच्चे समरी को पढ़ लेंगे, मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज देता हूँ। ओके बाय।